सिर्फ मुझे ही नर्वसनेस हो रही है, तुमको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आज के फाइनल की? क्योंकि देखो यार, तुम में से बहुत सारे लोगों का ये पहला फाइनल है यूनाइटेड को सपोर्ट करते हुए, कुछ लोगों का दूसरा या तीसरा होगा, लेकिन आई कैन अश्योर यू, जिन्होंने जोजे के टाइम के बाद से सपोर्ट करना शुरू किया है, उन्होंने सक्सेस देखी नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ी ओकेजन है। एंड सिर्फ उनके लिए बहुत बड़ी ओकेजन नहीं है, हर एक फ़ैन जो कि यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी ओकेजन है। इसके पीछे का रीज़न अगर मैं देना चाहूँ तो भाई सिंपल सा रीज़न है कि सर एलेक्स के बाद से हमने इतनी कुछ सक्सेस टेस्ट की नहीं है, और जितने बार भी हम ट्रॉफी के नज़दीक पहुँचे हैं ना, उतने बार हमने हार्ट ब्रेक झेला है। चाहे आप FA कप फाइनल की बात करें अगेंस्ट चेल्सी, चाहे आप 2 बारी जो हम सेमीफाइनल में बाहर हुए हैं कैरबाओ कप के उसकी बात करें, या फिर आप सेमीफाइनल में FA कप की बात करें, या फिर आप एक बार फाइनल में बात करें यूरोपा लीग के, या फिर एक बार फाइनल में बात करें या सेमीफाइनल में बात करें यूरोपा लीग के। तो यूनाइटेड फैंस ने इतने बीते टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स झेल लिए हैं, और इसीलिए उनके मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस फाइनल को लेकर भी एक बहुत बड़ा मतलब एक डाउट है कि क्या यूनाइटेड आज, और क्या यूनाइटेड के प्लेयर्स आज लिव अप कर पाएंगे एक्सपेक्टेशंस को, क्या वो पहली ट्रॉफी जीत पाएंगे 6 साल के अंदर। 2017 में मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था, ग्रेटर नोएडा के अल्फ़ा 2 में मैं एक फ्लैट में रह रहा था अपने 2 दोस्तों के साथ, एंड यूनाइटेड खेल रही थी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। हमने 2 गोल स्कोर कर दिए थे, उसके बाद हम 2 गोल कंसीड करके बराबर हमने स्कोर करा लिया था। एंड सोचो इतना लेट ले गए हम गेम को, फिर आंद्र हरेरा के क्रॉस पर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने हेडर स्कोर किया, तब हम जाकर अपना FA कप कैराबाओ कप जीते थे। और 6 साल बीत गए हैं, एक बार वापस से अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है, और इस बार ओपोनेंट अलग है। 24 साल के बाद न्यूकासल किसी कप कंपटीशन में, इंग्लिश कंपटीशन के, एंड ठीक 24 साल पहले हमने अपना ट्रैवल कंप्लीट किया था और न्यूकासल के अगेंस्ट हमने FA कप का फाइनल खेला था। अब यहाँ पर यूनाइटेड पिछले मैच में बार्सिलोना को हरा कर आ रही है। मैंने बोला था अपने बार्सिलोना वाले प्रीव्यू में कि जो अगले 15 दिन है ना, ये यूनाइटेड के लिए मेक और ब्रेक है, और आज का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन है इस पूरे सीज़न को एक सक्सेसफुल सीज़न बनाने के लिए यूनाइटेड के अभी इस चैप्टर में, टेन हैग के इस नए चैप्टर में। क्योंकि देखो, एक नए मैनेजर के अंडर जब आप एक पहली ट्रॉफी जीतते हो ना, और वो भी उसके पहले सीज़न में, वो भी एक ऐसे सीज़न में जहाँ पर आपकी टीम अच्छा करती आ रही है। यूनाइटेड यूरोप में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली टीम बन चुकी है। 28 मैच जीते हैं हमने, पूरे यूरोपियन टॉप 5 लीग्स को मिलाकर किसी भी टीम ने इतने मैचेस एक सीज़न के अंदर अभी करंट सीज़न में नहीं जीते हैं। हमने पिछले मैच में बारसा को हराया, इस मैच में हमें न्यूकासल को फेस करना है, जो कि पिछले 4-5 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करती हुई आ रही है। सब कोई बात कर रहा है कि भाई कैसे न्यूकासल ने गोल कंसीड किए हैं, कैसे न्यूकासल ने गोल स्कोर नहीं किए हैं, कैसे न्यूकासल लास्ट मैच में सफ़र कर गई लिवरपूल के अगेंस्ट, वही लिवरपूल जो कल रात में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ड्रॉ खेल गई। लेकिन कोई ये नहीं डिस्कस करने को तैयार है कि ये न्यूकासल का डिफेंस पूरे प्रीमियर लीग का बेस्ट डिफेंस है, जिन्होंने सिर्फ 15 गोल कंसीड किए कॉम्पिटिशन में। एंड ये जानते हैं कि इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है गेम पर वो क्या है, इनको अच्छे से पता है, इनको लो ब्लॉक खेलना है, इनको काउंटर पर अटैक करना है, और ये ज़्यादा रूम नहीं देते हैं ओपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए। हम ऑलरेडी इनसे प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, और वो गेम हमने ड्रॉ खेला था, ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेला था। यूनाइटेड वर डिनाइड बाय अ क्लियर पेनल्टी शाउट जो कि नहीं दी गई थी, और वो पूरे सीजन का यही हाल रहा है। आज के गेम में इनके पास निक पोप नहीं है, क्योंकि वो लिवरपूल के अगेंस्ट रेड कार्ड ले गए, लेकिन 3 मैच का सस्पेंशन सर्व करके इनके ब्रूनो गुमारेज वापस आ रहे हैं। और पूरे न्यूकासल की मिडफील्ड का जो टेम्पो कंट्रोल करने वाला प्लेयर है ना, वो ब्रूनो गुमारेज ही। और अगर न्यूकासल पिछले 3 मैचेस में स्ट्रगल की है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनकी मिडफील्ड में ब्रूनो गुमारेज नहीं था। इनका सेंट मैक्सिमन वापस आ चुका है, इसैक इनके पास है, विल्सन इनके पास है, एल्मिरॉन इनके पास है, जो विलक इनके पास है, जो लिंटन इनके पास है, डिफेंस में इनके पास ट्रिपियर है, फैबियन शेयर है। तो इनकी जो टीम है, मैं टारगेट वगैरह है, तो इनकी जो टीम है बहुत ही स्टेबल है। अब इनकी पूरी टीम का जो सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी है, वो है इनका गोलकीपर लॉरेस कैरियस। अब कैरियस ने पिछले 700 कुछ गेम्स, मतलब 700 कुछ दिनों में इंग्लिश फुटबॉल में कोई भी अपना गेम नहीं खेला है। ही वॉज अ थर्ड चॉइस गोलकीपर डुब्रावका, क्योंकि कप टाइड थे, इसलिए वो इस फाइनल में नहीं अपीयर कर पाएंगे। एंड डुब्रावका को मेडल तभी मिलेगा जब यूनाइटेड कोई ट्रॉफी, मतलब यूनाइटेड आज का फाइनल अगर जीतती है। यूनाइटेड के प्लेयर्स देखो यार, इस मैनेजर के अंडर रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस क्रेस्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है, इस क्रेस्ट का जो वेट है वो कितना ज़्यादा, और इनको किस लेवल का कमिटमेंट चाहिए
अपने इस फुटबॉल टीम को आगे बढ़ाने के लिए। अब यूनाइटेड की अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं, बार्सिलोना के अगेंस्ट जो टीम सेकेंड हाफ में खेली थी, अगर वो टीम आज के न्यूकासल वाले फिक्चर में उतरेगी तो यूनाइटेड का चांस जीतने का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वाउट वेगोस कांट डू दैट, बट वाउट वेगोस को अगर आप खिला रहे हो तो देखो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको पेस पे बीट करना है, क्योंकि आपको न्यूकासल को तब कॉट करना है जब वो आउट ऑफ पोजीशन, और उसके लिए आपको फॉरवर्ड लाइन में पेसी प्लेयर्स चाहिए। अब यहाँ पर लिवरपूल का क्या अप्रोच था? लिवरपूल ने एक बहुत बेहतरीन चीज़ की कि उन्होंने लॉन्ग बॉल्स खिलाई, उन्होंने अर्ली रन्स पिक किए अपने प्लेयर्स के, चाहे आप सलाह की बात करें, चाहे आप कोडी गैक्पो की बात करें, चाहे आप डार्विन न्यूनेस की बात करें, कि उन्होंने अर्ली बॉल्स खिलानी शुरू की थी। एंड इस वजह से लिवरपूल ने ज़्यादा जल्दी गोल स्कोर करके न्यूकासल के ऊपर प्रेशर बना दिया था। अब यूनाइटेड को ये कोशिश करनी है कि उनको पहला गोल स्कोर करना है, क्योंकि देखो फाइनल में जो पहला गोल स्कोर करेगा एडवांटेज सबसे ज़्यादा उसके पाले में जाएगा। और यूनाइटेड अभी जिस तरह के फ्री फ्लोइंग फॉर्म में चल रही है, ये कर पाना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पिछले गेम का परफॉर्मेंस देखो, सेकेंड हाफ में आकर आपने पहले मिनट में सेकेंड हाफ के गोल स्कोर किया था। एंड बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार साबित्जर को खिलाया जाए या फ्रेड को खिलाया जाए। देखो आज के इस बड़े ओकेजन पर आप चाहोगे कि आपका जो बेस्ट मिडफील्ड प्लेयर होगा वो खेले, एंड टेक्निकल बेसिस पर देखा जाए तो इट हैज़ टू बी साबित्जर एंड कासेमीरो। लेकिन ब्रूनो गुमारेश को अगर रोकना है, जैसे फ्रैंकी डियोंग को रोका था फ्रेड ने, या जैसे केविन डी ब्रुयना को रोका था फ्रेड ने, वैसे ही आपको ब्रूनो गुमारेश को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो गेम है वो ब्रूनो गुमारेश के अराउंड रिवॉल्व होता है न्यूकासल का। तो यहाँ पर भाई अगर आपको ब्रूनो गुमारेश को रोकना तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रेड, और इतने बड़े गेम डे पर आप साबित्जर को पहली बार अलॉन्ग साइड कासेमीरो खिलाने का शायद रिस्क ना लेना चाहो। बैकलाइन में तो मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, आई जस्ट मेक श्योर कि सिर्फ डेलो स्टार्ट करे, क्योंकि देखो डेलो जब आया पिच के ऊपर सेकेंड हाफ में तो यूनाइटेड ने बहुत ज़्यादा अटैक्स डेवलप करने शुरू किए, और हमको पता है कि अगर आपको सर्व करना है और अगर आपको एरियल डुअल्स वगैरह में हेल्प करनी है टीम को, और आपको लॉन्ग बॉल्स खिलानी है, आपको अर्ली बॉल्स खिलानी है, तो वैन बिसाका वो चीज़ नहीं कर सकता। उस चीज़ में आपको बेनिफिशियल जो प्लेयर दिखता है वो आपका डिएगो डेलो ही है। लेफ्ट बैक पर तो मुझे ज़रूरत भी नहीं कहने की भाई लूक शॉ वॉज सो गुड अगेंस्ट बार्सिलोना। लूक शॉ को तो खेलना ही खेलना पड़ेगा। लिसांद्रो मार्टिनेज एंड राफेल वरान बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर द सेंटर बैक पेयर। मिडफील्ड में कासेमीरो को ड्रॉप करने के बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एंड ब्रूनो को देखो, ब्रूनो उनके पास अगर ब्रूनो गुमारेज है तो हमारे पास ब्रूनो फर्नांडेज है। एंड फर्नांडेज आप एक जो कैप्टन की जो एक प्रेजेंस फील करना चाहते हो ना फील्ड के ऊपर, वो ब्रूनो लेकर आता है। ब्रूनो सिर्फ आपका असिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, ब्रूनो सिर्फ आपका गोल स्कोर नहीं करेगा, ब्रूनो वो कैरेक्टर प्रोवाइड करता है फील्ड के ऊपर। आपको चार्ज अप दिखेगा, शोल्डर्स कभी ड्रॉप नहीं होंगे, हमेशा बॉल के लिए फाइट करेगा। 90 वो सोचो बंदा पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा बार मैचेस खेला है, लेकिन उसने एक भी बार 90 मिनट में खेलने के बाद कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया दैट आई एम टायर्ड और ऐसा वैसा। एंड कभी भी आपने उसके वर्क रेट में ड्रॉप ऑफ नहीं देखा होगा। बाकी अगर मैं एंटनी की बात करूं तो भाई देखो एंटनी स्कोर्ड द गोल, एंटनी नीड्स टू स्टार्ट द गेम। जेडन सैंचो या गर्नाचो में से कोई भी अगर स्टार्ट करेगा लेफ्ट विंग पोजीशन पे तो आई हैव नो इश्यूज़, लेकिन मैं गर्नाचो को एज अ सुपर सब लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि देखो गर्नाचो इज़ स्टिल वेरी वेरी यंग, गर्नाचो इज़ वेरी रॉ। एंड वो रॉ पेस का फ़ायदा तब होता है जब आपकी टीम थोड़ा सा मोमेंटम गेन की हुई हो, सामने वाली टीम पे प्रेशर हो, तो गर्नाचो जैसे प्लेयर्स आकर उस प्रेशर को और ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई सैंचो का फॉर्म थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन सैंचो हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन बिग फाइनल्स। वो आप चाहे DFB पोकल के फाइनल की बात करो या फिर आप उनके और कप कॉम्पिटिशन्स की बात करो, तो सैंचो के पास है एक्सपीरियंस। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मार्कस रैशफोर्ड स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो यार, मार्कस रैशफोर्ड का प्लेइंग 11 में नाम डाला गया है। मार्कस रैशफोर्ड मुझे नहीं लगता कि इतने सीरियसली इंजर्ड थे। अगर इंजर्ड होते तो पहली बात तो ये है कि उनको टीम में शायद नहीं कैरी किया जाता। एंड अगर ले जाया जा रहा है, आपको पता है कि मार्कस रैशफोर्ड ने हमारे मैक्सिमम गोल स्कोर किए, 24 गोल्स वो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं सीज़न के अंदर। बार्सिलोना वाले गेम में उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया, लेकिन आपको अगर बार्सिलोना वाले टाई का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर पता होगा तो यू विल से दैट इट वाज मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि उसने कैंप नो पर जाकर वो जो 2 गोल स्कोर करने में हमारी हेल्प की थी। ये मार्कस रैशफोर्ड को इस सीज़न इतना खास बनाता है। एंड अगर उनके पास इसाक है, उनके पास विल्सन, उनके पास जो विलिक है, उनके पास अगर एल्मेरोन है, तो हमारे पास भी हैं प्लेयर्स गोल स्कोर करने वाले।
गर्नाचो बेंच से आ रहा है, एंटनी आपके पास है, सेंचो आपके पास है, रैशफोर्ड आपके पास है, ब्रूनो आपके पास है, इवन कासेमीरो का कप रिकॉर्ड अच्छा रहा है जब से वो आया है, ही हैज़ ऑलरेडी स्कोर्ड आई थिंक 4 and 5 गोल्स। एंड आपके पास सेट पीसेस पर भी एक थ्रेट है, राफेल वरान है, इवन लिसांद्रो मार्टिनेज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हमारा। तो यूनाइटेड के पास क्वालिटी बहुत ज़्यादा है एंड यूनाइटेड को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो एक वो जो साइकोलॉजिकल आप कह सकते हो ना प्रेशर वाली जो चीज़ है यूनाइटेड के प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे प्लेयर जैसे डेविड डिया है, 10 सालों में डेविड डिया ने एक प्रीमियर लीग टाइटल जीता है, एक FA कप जीता है, एक कैराबाओ जीता और एक यूरोपा जीती है। मार्कस रैशफोर्ड ने एक यूरोपा जीता है, एक कैराबाओ जीता है, एक FA कप जीता है। वहीं ब्रूनो ने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है। कासमीरो एंड राफेल वरान ने इंडिविजुअल बेसिस पर अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है। वरान का ये दूसरा सीज़न है, कासमीरो का ये पहला सीज़न है। अगर आप लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करो, उनका पहला सीज़न है। लूक शॉ ने जीत रखी है, लेकिन लूक शॉ वॉज नॉट देयर ऑन द पिच जब हमने वो ट्रॉफीज़ जीती थी, बिकॉज लूक शॉ इंजर्ड थे। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अब इस ओकेजन की, तो टेन हैग को पता है कि भाई ये एक ट्रॉफी वंडर्स क्रिएट कर सकती है इस फुटबॉल क्लब के लिए, ना सिर्फ पिच के ऊपर बल्कि आउटसाइड द पिच एज वेल। क्योंकि आपको ट्रॉफी जब आपके बैग में होती है ना, तो आपको पुल जो पावर होती है आपकी वो बढ़ जाती है। एंड आप मार्केट में जाकर अगर प्लेयर्स से जाकर डिस्कस करोगे तो उनको दिखेगा कि क्लब लास्ट ईयर कहाँ था और इस सीज़न कहाँ के खड़ा हुआ है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अब अगर हमें न्यूकासल को हराना है तो हमें बाई लाइन्स को भाई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, आपको बाई लाइन एंट्रीज मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, लगातार आपको फाइनल थर्ड बम्बार्ड करना पड़ेगा उनका। आपको मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए, जो एक एग्रेसिव एक आपको डिसरप्टर की ज़रूरत है, वो आपका फ्रेड रहेगा। फॉरवर्ड पासिंग के लिए आपके पास कासिमिरो की लोग इतनी तारीफ करते नहीं है उसकी फॉरवर्ड पासिंग के लिए, लेकिन कासिमिरो का जो गेम इंटेलिजेंस है वो अलग लेवल का है। बार्सिलोना वाले गेम में भी उसने जितने अर्ली रन्स पिक किए, चाहे आप एंटनी की बात करो, चाहे आप रैशफोर्ड की बात करो, चाहे आप सैंचो की बात करो, इवन आप अगर ब्रूनो की बात करो, वो बहुत बखूबी तौर पर जब से वो यूनाइटेड में आया है तब से देखने को आपको मिल रहा है। आपको आपके सेंटर बैक प्लेयर को हेल्प करने के लिए कासिमिरो की जरूरत पड़ने वाली है। क्रॉसिंग गेम हमारा अच्छा होना चाहिए, ऑल दो देखो हाइट एडवांटेज है न्यूकासल के पास, बट हमारे प्लेयर्स ने इस सीज़न कॉर्नर्स पे गोल स्कोर कर रखे हैं, हमारे प्लेयर्स ने खासकर रैशफोर्ड ने हेडर्स पे गोल स्कोर कर रखे हैं। एंड देखो ये सिर्फ एक रात की बात है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हारे तो आप दोबारा मौका मिलेगा अगले राउंड में जाकर खेलने का। अगर आप हारे तो हारे, फिर आपको FA कप में आगे जाकर वेम्बली के लिए ट्राई करना पड़ेगा फाइनल के लिए। यूनाइटेड हारना अफोर्ड नहीं कर सकती, एंड यूनाइटेड हारना इसलिए भी अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उनको अगर इस सीज़न को फ्रूटफुल बनाना है तो ये पहली ट्रॉफी जीत कर वो एक अच्छे सीज़न एंड की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको पता है यार कि टॉप 4 एक अब रियलिटी दिख रही है, वी विल फिनिश इनसाइड टॉप 4, लेकिन FA कप और यूरोपा लीग में भी हमें अच्छा करना है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मुझे भी पता है कि भाई बहुत सारे लोगों की ये पहली ट्रॉफी होगी, कुछ 2008 से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है। दिस इज़ नॉट द यूरोपा लीग, दिस इज़ नॉट द चैंपियंस लीग ट्रॉफी, दिस इज़ नॉट द प्रीमियर लीग ट्रॉफी, दिस इज़ नॉट द FA कप ट्रॉफी, बट दिस ट्रॉफी विल मीन इक्वल टू अस अगर हम FA कप जीतते, अगर हम प्रीमियर लीग जीतते। क्यों? क्योंकि 6 साल के बाद कोई ट्रॉफी उठाने का मौका मिल रहा है, तो बहुत लंबे अंतराल के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। यूनाइटेड फैंस सेलिब्रेट इट, एब्जॉर्ब दिस ओकेजन, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा याद आने वाला है आगे चलकर टाइम के। ये यहाँ से टेन हैग के एक सक्सेसफुल एरा की शुरुआत हुई थी, एक सक्सेसफुल पाथ की शुरुआत हुई थी, एंड 1 साल के अंदर टेन हैग ने ऐसी फाउंडेशन ले की थी जहाँ आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाई दिया था कि ये टीम आगे चलकर कैसा करने वाली है और कैसा कर सकती है। बट प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो एंजाइटी वाली फीलिंग हो रही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा आज का ये फाइनल, कितना डर लग रहा है आपको, कितने एक्साइटेड हो आप, और ये आपका कौन सा फाइनल है। यूनाइटेड को सपोर्ट करते हुए आपको कितने साल हो गए हैं, एंड आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है अभी तक यूनाइटेड की। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम में वॉच अलॉन्ग पर। एंड जितने भी लोग पूछ रहे हैं भाई कहाँ देखें, हम क्या करें, कैसे देखें कैराबाओ कप फाइनल, तो सबसे पहले तो आप फैन कोड जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करना। 25 रुपये का आपको कोड जनरेट करना है, 25 रुपये पे करोगे, आप कैराबाओ कप का फाइनल फ़ोन पर आराम से देख सकते हो रियल टाइम में। पीछे आपको रहना भी नहीं पड़ेगा कि भाई आपको 1 मिनट का डिले है, 1.5 मिनट का डिले है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपको ऑन टाइम बिल्कुल देखने को मिलेगा, जो रियल टाइम चल रहा होगा टाइम।
तो जाओ डाउनलोड करो फैन कोड एप्लीकेशन, 25 रुपये अपने खर्च करो और आज के इस फाइनल का लुत्फ उठाओ। मिलते हैं शाम में, बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई, अप द फकिंग रेड्स, कम ऑन बॉयज, लेट्स गो।